आ जाती है वहां मौत जहां घर नहीं होता, आ जाती है वहां मौत जहां घर नहीं होता। बहुत सौ को तो मुयस्सर कफन तक नहीं होता, बहुत सौ को तो मुयस्सर कफन तक नहीं होता। 100 बीघा के जोता थे, पार्टी बंदी में मर गए, दफन होने के लिए जगह भी न मिली और अल्लाह अकबर पहनने के लिए कफन तक न मिला। आ जाती है वहां मौत जहां घर नहीं होता, बहुत सौ को तो मुयस्सर कफन तक नहीं होता। मौत एक ऐसी हकीकत है जो गोरे काले, अरबी अजमी, अनपढ़ जाहिल, पढ़े लिखे सबको उसकी हैसियत, उसकी औकात दिखा देती है। घमंडी अकड़ के चलता था, औलाद का घमंड करता था, मेरे 5 लठ है, जमीन पे अकड़ता था, 50 बीघा का जोता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये है, ये है, ये है, हम पे कमी क्या है। जहां बैठ जाते थे अपनी ही मालदारी के कसीदे पढ़ते थे। मौत एक ऐसी कड़वी सच्चाई है, उस अकड़ू को भी मानना पड़ा कि मौत एक ऐसी हकीकत है जो सबको कबूल करना ही करना है। अजीजाने मिल्लत इस्लाम, यह कैसी हकीकत है। वो 50 बीघा जोतने वाला जब मरा है उतना ही कफन पहन के जा रहा है जितना कफन एक रिक्शा चलाने वाला पहन के जाता है। अल्लाह अकबर। वो सेठ, वो अकड़ू, वो घमंडी, अजीजाने मिल्लत इस्लाम, ये जो पैसे में सड़ रहा था उसे भी कब्रिस्तान में उतनी ही जगह नसीब हो रही है जितनी जगह के एक मजदूरी करने वाले फकीर और मजदूर को मिला करती है। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। ये मौत एक बहुत बड़ी नसीहत है, ये मौत एक बहुत बड़ा वाज है, ये मौत एक बहुत बड़ी तकरीर है, ये मौत एक बहुत बड़ा लेक्चर है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह वाले तकरीर नहीं सुना करते थे, अल्लाह वालों के सामने तो बस मौत का जिक्र कर दिया जाता था। किसी ने कहा हजरत तकरीर सुना दो, हजरत बयान कर दो, लोगों के दिल मुर्दा हो गए हैं। कहा कितने देर की तकरीर सुनना चाहते हो? कहा हजरत जितनी देर आप सुनाओगे हम सुनने के लिए तैयार हैं। हजरत ने कहा तो तुम लोग भी काम काज में रहते हो, किसी को खेत पे जाना होता है, किसी को मजदूरी करना होता है, किसी को अल्लाह अकबर अपने जानवरों के लिए चारा लाना होता है, किसी को अपने बच्चों के लिए राशन का इंतजाम करना होता है, किसी को कुछ देखना होता है। तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है, आओ मैं तुम्हें ऐसा बयान सुना दो जो 1 मिनट के अंदर ऐसा बयान हो, 1 घंटे के बयान से अल्लाह अकबर अफजलो आला हो, 1 घंटे के बयान पे भारी हो। सब लोग अल्लाह अकबर कबीरा हमतन गोश होकर के बैठ गए। जब आरिफे बिल्ला फनाफी रसूलिल्लाह अल्लाह वाला सूफी जबान खुलता है तो कहता है लोगों ये हकीकत है, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज को फना हो जाना है। वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, बाकी जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहेगी। किफायतुल्लाह काफी ने शहर मुरादाबाद से अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के फांसी के फंदे को चूम के कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसों का मुखाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने पे जान पे खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, बुलबुले उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। बड़ी बरको शरार है दुनिया, बड़ी बेएतिबार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले।
चले। बारहा इल्मी तुझे समझा चुका, बारहा इल्मी तुझे समझा चुका। मान या मत मान आखिर मौत है, मान या मत मान आखिर मौत है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, और तुम अल्लाह की इबादत करो, उसकी ज़ातो सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमारी एक जिंदगी तो ये है, एक आलम जिसमें हम आज और आप जी रहे हैं, हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। एक दूसरा आलम है जो इस अल्लाह अकबर दुनिया को अलविदा कहने के बाद शुरू होता है, मौत का घूंट पीने के बाद शुरू होता है। जिस आलम को हाजी फरियाद अली साहिब मरहूम ने अल्लाह अकबर इख्तियार कर लिया है, हम भी एक बाद दीगरे जिसका टाइम आ जाएगा उस आलम में चले जाएंगे। जानते हैं वो आलम बरज़ख, जानते हैं वो कब्र की दुनिया। उस कब्र की दुनिया के लिए किस किस सामान का होना जरूरी है, आज मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। हाजी याकूब अली साहब और जुमला आप तमाम सामाईन की तवज्जो चाहूंगा। आप दुनिया के अंदर रहते हैं, मुझे बताइए दुनिया में आपको जीने के लिए आपके सर पे छत का साया होना जरूरी है कि नहीं? आपके लिए जरूरी है कि आप अल्लाह अकबर जिंदगी गुजार रहे हैं, आप पे मकान भी होना चाहिए, अल्लाह अकबर चलने के लिए आप पे गाड़ी भी होना चाहिए, और आपकी जेब में पैसा भी होना चाहिए। बोलो ऐसा है कि नहीं है? अगर आप जिंदगी गुजारेंगे, पैसे का होना भी जरूरी है, मकान का होना भी जरूरी है, सवारी का होना भी जरूरी है। जिस तरह दुनिया भी जिंदगी गुजारने के लिए मकान का होना जरूरी है, सवारी का होना जरूरी है, पैसे का होना जरूरी है, बगैर पैसे के कोई गुजारा नहीं है दुनिया में। अल्लाह अकबर, बगैर मकान के कोई गुजारा नहीं है दुनिया में, बगैर सवारी के अल्लाह अकबर किस तरह जिंदगी अल्लाह अकबर कबीरा अपाइज होकर के अपाइज होकर के रह जाती है। अब मैं आपको यहाँ तक ये बता देना चाहता हूँ, जिस तरह दुनिया भी जिंदगी गुजारने के लिए मकान का होना जरूरी है, गाड़ी का होना जरूरी है, जेब में पॉकेट में पैसा होना जरूरी है, इसी तरह जो इस आलम से दूसरा आलम मौत का घूंट पीने के बाद शुरू होगा, अल्लाह अकबर कबीरा, उस कब्र की जिंदगी में खुदा की कसम सजदों का होना जरूरी है। बोलो है क्या नहीं? नमाजों का होना जरूरी है, रोजों का होना जरूरी है, नेकियों का होना जरूरी है। जिस तरह खुदा की कसम अगर इंसान की जिंदगी में पैसा न हो तो आदमी भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है, इंसान की जिंदगी अपाहिज हो जाती है। अल्लाह अकबर छत न हो तो इंसान की जिंदगी अपाहिज हो जाती है, चलने के लिए सवारी न हो इंसान की जिंदगी अपाहिज हो जाती है। इसी तरह अल्लाह अकबर कबीरा, मरने के बाद अगर कफन में उसके नमाज़ें न हो, उसकी अल्लाह अकबर कब्र की जिंदगी अपाहिज हो जाती है। अगर उसके कफन में रोजे ना हो, उसके कफन में अल्लाह अकबर नेकियां ना हो, माँ बाप की दुआएं ना हो, हज्जो ज़कात ना हो, सजदे ना हो, तो खबर की जिंदगी उसकी बेकार हो जाती है। जिस तरह दुनियावी जिंदगी के लिए पैसा, मकान, सवारी का होना जरूरी है, इसी तरह कब्र की जिंदगी में नमाजों का होना जरूरी है। बोलो है कि नहीं? नमाजों का होना जरूरी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदो तुम मेरी इबादत करो। क्या करो? बोलो मेरी इबादत करो। अच्छा आप मुझे ये बताइए, हम मर गए, ईमान पर खात्मा हुआ, कब्र में पहुंच गए, कब्र में पहुंचे, जब तक क़यामत नहीं आएगी कब्र में रहे, उसके बाद फिर क़यामत कायम होगी और फिर हिसाबो किताब होगा, फिर जन्नत आएगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम क़यामत से पहले अपनी कब्र में रहेंगे? बोलो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अच्छे अमल किए हैं तो हमारी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, और अगर बुरे अमल किए हैं तो हमारी कब्र को जहन्नम की घड़ों में से घड़ा बना दिया जाएगा। बोलो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि किसी मौलवी साहब का फरमान नहीं, आमना के लाल का फरमान है कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के घड़ों में से घड़ा है।
बात समझ में आ रही है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आप मुझे बताइए, कब्र के बाद, क़यामत के बाद जन्नत, अच्छे अमल तो जन्नत, बुरे अमल तो जहन्नम। अब आप मुझे ये बताइए, आप उम्मीद रखते हैं कि हम कब्र से उठ के जन्नत तक चले जाएंगे, और हुजूर फरमा रहे हैं नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज जन्नत की चाबी है। बोलो क्या है? जन्नत की कुंजी है, जन्नत की चाबी है। बगैर चाबी के ताला खुलता है? नहीं खुलता। अल्लाह अकबर कबीरा, आपके पास नमाजें नहीं हैं, आप ये उम्मीद रख रहे हैं बगैर नमाज पढ़ के दुनिया से चले जाएं, फिर अल्लाह अकबर मैदान महशर में आपको उठाकर के जन्नत में डाल दिया जाए। बगैर नमाज के जन्नत में आप कैसे जाएंगे? एक सवाल मेरा आपसे और है, जब अजान मस्जिद से अजान की आवाज आती है और आप बातें करते रहते हैं, आप अल्लाह अकबर अपने दुनियावी कामों में मशगूल रहते हैं, कोई मोबाइल चला रहा है तो मोबाइल ही चलाता रहता है, कोई बात करता है तो बात ही करता रहता है। अब तो आलम ये हो गया, अजान होती है, मुसलमान नमाज तो पढ़ने जाते नहीं।